एक राज्य में एक राजा रहता था जिसका नाम पृथ्वीराज था। अपने राज्य में किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं देता था। अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था। हमेशा प्रजा को खुश रखता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहती थी, परंतु राजा मन ही मन दुखी था। पृथ्वीराज को अपनी रानी से एक भी पुत्र प्राप्त नहीं था। इस बात को लेकर पृथ्वीराज बहुत चिंतित रहते थे। सोचा करते थे कि मेरे राज्य को संभालने वाला मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। ये बात उनको अंदर से खाए जा रही थी। एक दिन रानी ने राजा से उनके उदास रहने का कारण पूछा। राजा ने रानी को सारी बात सच सच बताया। रानी का नाम पद्मावती था। रानी राजा से कहा, आप दूसरी शादी कर लो। राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे। राजा ने शादी करने से इनकार कर दिया। रानी के बहुत समझाने और प्रयास करने के बाद राजा शादी करने के लिए तैयार हो गए। पृथ्वीराज ने दूसरी शादी कर लिया। पृथ्वीराज अपनी नई रानी को लेकर अपने कक्ष चले गए। समय बीतता गया। राजा को इंतजार था उस पल की जब कोई उनकी राजगद्दी पर बैठने वाला आए। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका इंतजार राजा पृथ्वीराज को था। नई रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा पृथ्वीराज ने अपने राज्य में खुश होकर प्रजा को उपहार दिए और अपने प्रजा को भोजन भी कराए। प्रजा भी बहुत खुश थी अपने नए युवराज के आने से, परंतु किसी को ये नहीं पता था कि ये खुशी बस कुछ दिनों के लिए आई थी। उसके अगले ही दिन रात के समय पद्मावती ने नई रानी के पुत्र को चुपके से खा जाती है। अगले ही सुबह राजा पुत्र की मरने की खबर पूरे राज्य में फैल गया। राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। राजा ने नई रानी को बुलाया और कहा, यह सब कैसे हुआ। नई रानी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सो रही थी। पास में ही पुत्र भी सो रहा था। सुबह उठी तो देखा पुत्र नहीं था। तभी पद्मावती वहाँ आती है और कहती है, मैंने देखा है। राजा ने कहा, तो बताओ पद्मा, कहाँ है मेरा पुत्र। पद्मा ने कहा, मैंने देखा रात के समय नई रानी साहिबा अपने पुत्र को मारकर खा गई। ये रानी नहीं, एक डायन है जो अपने ही पुत्र को खा गई। राज्य सभा में हड़कंप मच गया। राजा ने कहा, अगर यह सत्य न हुआ तो तुमको दंड दिया जाएगा। इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकती हो पद्मावती। तभी पद्मा कहती है, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, मेरे पास साबूत है। राजा ने कहा, क्या साबूत है, मुझे भी दिखाया जाए। पद्मावती राजा को अपने साथ चलने को कहती है। राजा पद्मा के साथ जाते हैं। पद्मा राजा को नई रानी के कक्ष में ले जाती है। नई रानी के
सराहने से बिस्तरे को हटाती है तो वहाँ बच्चे की छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जिसे देख राजा के रूह कांप जाती है। तभी नई रानी समझ जाती है कि असली डायन मैं नहीं, पद्मावती है। राजा से दूसरी रानी कहती है, डायन मैं नहीं, पद्मा है, जो मेरे पुत्र को खा लिया है और उसने अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा। राजा तो पद्मावती के बस में थे, जो कहती थी वही राजा साहब भी करते थे। दूसरी रानी दोषी होते हुए भी सजा सुनाया गया। इसकी दोनों आंखें निकालकर सूखे कुएं में धकेल दिया जाए। रानी के आंखों को निकालकर कुएं में धकेल दिया गया। समय बीतता गया और राजा ने दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ऐसे ही 6 शादी कर चुके थे, परंतु पुत्र किसी भी से उत्पन्न नहीं हुआ राजा के नज़र में। लेकिन सच तो ये था कि पुत्र सबको हो रहे थे। रानी पद्मा सबको मार कर खा जाती थी और इल्ज़ाम बच्चे की माता पर लगाकर उनकी आंखें निकलवा कर कुएं में डलवा देती थी। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। एक तरफ उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। तभी वहाँ पर एक ऋषि आए, जो जंगलों और नदियों के बीच तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और आसन ग्रहण करने को कहा। ऋषि ने आसन ग्रहण किया। राजा ने ऋषि से पूछा, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, बताओ आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऋषि ने कहा, कुछ फलों की व्यवस्था कर दो, थोड़ा जल, मुझे प्यास लगी है। राजा ने तुरंत ही दासियों से सब व्यवस्था प्रस्तुत किया। ऋषि ने फल खाकर और जल से अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ पद्मा आ जाती है और ऋषि को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। पद्मा वहाँ पर बिना रुके ही भाग जाती है, जो राजा को अच्छा नहीं लगा। ऋषि ज्ञानी थे तो वो समझ जाते हैं कि पद्मा एक डायन है और अपने दिव्य दृष्टि से सब घटना को देख लेते हैं। ऋषि राजा से उनके दुखी होने का कारण पूछते हैं। पुत्र मोह और अपना वंश आगे बढ़ाने को लेकर परेशान हैं। राजा से ऋषि ने कहा, हे राजन, अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम्हारी सारी परेशानी जड़ से खत्म हो सकती है। राजा बोले, आदेश करो ऋषिवर। ऋषि ने कहा, तुम 7वां विवाह कर लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मध्य पश्चिमी में कुंदर राज की राजकुमारी से करना। इतना कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विवाह कर लिया। कुंदर राज की राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी का नाम शोभा था। पूजा पाठ करने वाली में से थी। भोलेनाथ की उपासिका थी। इसी के कारण पद्मा रानी शोभा के आसपास भी नहीं भटक पाती थी। पद्मा ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद शोभा पेट से हो गई। एक बार फिर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई।
ये बात सुनकर राजा भी बहुत ही खुश थे। रानी पद्मा शोभा का कुछ अनर्थ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रानी शोभा भोलेनाथ के छत्र छाया में थी। एक दिन पद्मा रात को चुपके से उठती है और पास के गांव से एक गाय को चुपके से खा लेती है। गाय को खाने के बाद उसकी हड्डियां रानी शोभा के सिरहाने रख देती है और सुबह होते ही राजा को कक्ष में लेकर आती है। पद्मा कहती है कि मेरे प्रिय देखो, शोभा भी एक डायन नहीं है। इसने किसी जानवर को मार कर खा लिया है और हड्डियां अपने सिरहाने रख कर सो रही है। राजा ने शोभा को दरबार में आने को कहा। दरबार में बेचारी शोभा भी दोषी करार हो जाती है। यह पद्मा का षड्यंत्र था। बेचारी शोभा को भी अन्य रानियों की तरह उसकी आंखें निकलवा कर सूखे कुएं में ढकेलवा दिया। लेकिन पद्मा को यह पता नहीं था कि शोभा 2 महीने पेट से थी। जिस कुएं में 7 रानियों को डाला गया था, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था, जिसमें पीपल के फल लगे थे। जब वह फल पककर कुएं में गिरते थे, तो 7 रानियां वही खाकर अपनी भूख को मिटाती थी और जिंदा थी। समय बीतता गया और कुछ दिन बाद रानी शोभा को एक पुत्र को जन्म देती है। शोभा बहुत खुश हुई, साथ में सभी रानियां खुश हुई। अब 7 रानियां खूब सारा प्यार करती थी और उसका नाम विक्रमदत्त रखा। धीरे धीरे समय के साथ विक्रमदत्त बड़ा होता गया। उसकी उम्र लगभग 8 साल का हो गया। शोभा के पुण्य के कारण उसका पुत्र बहुत ही धैर्यवान, बलवान और बुद्धिमान था और उस पर प्रभु भोलेनाथ की कृपा थी। कहानी देखने और सुनने वाले आप लोग को यही लग रहा होगा, पद्मावती को बच्चा क्यों नहीं हो रहा था। सच तो ये है, पद्मावती को बच्चा पैदा होता था, परंतु होते ही मार कर खा जाती थी और इस बात को राजा को भनक तक नहीं पड़ती थी। पद्मावती कोई रानी नहीं थी, असल में एक डायन थी। एक बार राजा शिकार खेलने गए थे। पद्मावती राजा को वीरान जंगल में मिली थी। राजा उसको अबला नारी समझ के अपने राज्य में लेकर आए थे। पद्मावती एक डायन होने के कारण अपने नकारात्मक शक्तियों से राजा को अपने बस में कर लिया था। एक दिन किसी तरह वह कुएं से बाहर निकल गया। विक्रमदत्त ने अपनी 7 माताओं से कहा कि मैं तुम्हारे आंखें वापस लाऊंगा। दोस्तों, क्या विक्रमदत्त अपनी 7 माताओं की आंखें ला सकेगा? आगे की कहानी आप लोग देखना और सुनना या जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें कि पार्ट 2 लेकर आऊं या नहीं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।